नमस्कार दोस्तों, यूं तो मैंने सरोकार के लिए हजारों साक्षात्कार लिए हैं, लेकिन आज हम आपके सामने एक ऐसी शख्सियत को रूबरू कराने जा रहे हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। उनका नाम है इस्माइल बाटलीवाला। इस्माइल बाटलीवाला साहब जन समस्याओं को लेकर और देश के महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर काफी गंभीर चिंतन मनन करते हैं और उस पर अपनी राय भी देते हैं। इस्माइल बाटलीवाला साहब से हम बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि राष्ट्रवासी इस साक्षात्कार को देखें, सुने, समझें और उस हिसाब से पत्रकारिता और समाज सेवा को लेकर अपनी राय बनाएं। तो आइए मिलते हैं इस्माइल बाटलीवाला साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने अपना प्रयास जो शुरू किया और एक बहुत बड़ी ताकत आज दिखाई देती है उसकी, इसको ताकत कहाँ से मिलती है जो भारतीय जनता पार्टी को पीछे से जो है पुश करके 2 बार सत्ता में लिया? देखिए साहब, एक तो ताकत उनकी अपनी तो है नहीं जी, मेरी समझ में तो उनकी ताकत आती नहीं, लेकिन ये पब्लिसिटी है, ये स्टंट है मीडिया का, कुछ लोगों का जो उन्हें ताकतवर बताते हैं। एक तरफ कहते हैं कि भाई आरएसएस जो है वो ब्राह्मणों का संगठन है, उस पर दूसरा अभी तक कोई आया नहीं। तो मैं ताकत के एतबार से भी कह दूं कि इस देश में ब्राह्मणों की संख्या कितनी है? 2.5 से 3% गिने जाते हैं। अब 2.5 से 3% लोग जो है उन्हें ताकत इस देश में कैसे कहा जा सकता है? अगर दलित कहता है जिसके 22% संख्या है, वो कहता है भाई आरएसएस ताकतवर है, तो मैं समझता हूँ कि उनके समझ में कहीं फ़र्क है। 15 से 20% मुसलमान कहता है कि आरएसएस ताकतवर है, वो भी मैं समझता हूँ कि ये पब्लिसिटी का शिकार है। हकीकत आप देखिए तो आरएसएस की जो ताकत है मुस्लिम है और दलित है, वो इतने मास्टरमाइंड है, जबकि वो 3% भी शामिल नहीं है वहाँ पर। आरएसएस के जो नेटवर्क है उसमें सारे ब्राह्मण बेचारे नहीं हैं। ब्राह्मण तो आपको सुबह दिखा दूंगा, यहाँ वो सब्जी बेच रहा है, वो फल बेच रहा है, वो हाथगाड़ी घसीट रहा है, वो वॉचमैनी कर रहा है। वो 3 में से आप निकाल दीजिए, मैं समझता हूँ 0.5% लोग उस पर काबिज हैं। ये हकीकत है। अब सवाल यह है कि उनकी जो प्लानिंग है उनके माफक वो इस तरह करते हैं कि एक सिराज साहिल को तैयार किए। सिराज साहिल क्या करता है? वो 24 घंटा आरएसएस को गाली देता है। अब जब आरएसएस को गाली देता है तो मुसलमानों में और दलितों में ये लीडर बन के आ जाता है। तो ये फ़ायदे देखिए, वो क्या बोलते हैं कि ना लगे हल्दी ना फिटकरी, रंग आए चोखा। ये उनका कितना बेहतर प्लान है, मैं इनके प्लान की कदर करता हूँ। मनी पावर मुसलमानों का, मैन पावर मुसलमानों का, मनी पावर दलितों का और मैन पावर दलितों का, ये बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। एक नुस्खा दे देते हैं। एक बंदा, आप कितनों को देखेंगे आरएसएस को गालियां देने वाले, रात दिन गालियां देने वाले, आज उसके गोद में बैठे हैं और उनके जो मज़े ले रहे हैं, उनके चेहरे देख लीजिए, वो उन्हीं को गालियां देने वाले। यानी आप जाइए, मुझे गाली दीजिए। उदाहरण के तौर पर आपका चैनल एक काम कर ले, सिर्फ इस्माइल बाटलीवाला को गाली देने लग जाए, समझे साहब, कुछ ना करे, सिर्फ इस्माइल बाटलीवाला को गाली देने लग जाए, तुम्हारा चैनल भी चमक जाएगा, समझे साहब, और मैं इस देश का लीडर बन जाऊंगा। उसके बाद तुम अपने जगह चले जाना, मैं अपने जगह चले जाऊंगा। तो जो दलित है, दलित लीडरशिप है, ये जानबूझकर या अनजाने में
मुस्लिम लीडरशिप जो है वो भी जानबूझकर या अनजाने में, मैं तो यहाँ तक देखता हूँ कि दलित मीडिया और मुस्लिम मीडिया भी ये आरएसएस की ताकत है। कुदरत का नियम है कि जिस चीज़ की चर्चा ज़्यादा होगी वो बढ़ेगी और जिस चीज़ की चर्चा कम होगी वो घटेगी। ये नियम है नेचर का, समझे साहब। अब आप जब चर्चे में लाते हो आरएसएस को, हरदम गालियां देते हो आरएसएस को, तो जाहिर बात है आप उसका प्रचार कर रहे हो, पैसा लगा के मंच सजाते हो, हज़ारों लाखों खर्च करते हो इस तरह का, और क्या करते हो वहाँ, वो गालियां देते हो। वो तुम्हारे पैसे से, तुम्हारे मनी पावर, तुम्हारे मैन पावर से आप दोनों समाज, ये बड़े समूह उसको ताकत खड़ा करते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो पर्सनली तौर पर ना तो उनके आंकड़े में कोई ताकत है, ना उनकी माली क्षमता में बहुत कोई ताकत है, ना उनके विचारों में बड़ी कोई ताकत है, ना वो छल कपट में बड़ी ताकत रखते हैं, ना वो हथियार चलाने में महारत रखते हैं। उसकी ताकत तो आप दोनों बड़े समूह हैं। ये मैंने आपको जो मैंने समझा है, देखा है, ये बताया है। आपका मनी पावर और मैन पावर, दलितों का मनी पावर मैन पावर खींच लीजिए, गाली देना छोड़ दीजिए, अभी इनकी ताकत सामने आ जाएगी, क्या ताकत रखते हैं। बस अब आखिरी थक गई आज।